एक बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। एक बर्थडे पार्टी के दौरान अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक युवक को लगी गोली। जी हां, बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बर्थडे पार्टी में 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधी पहुंचे और फायरिंग करनी शुरू कर दी। अचानक हुए गोली फायरिंग से बर्थडे पार्टी में अफरा तफरी मच गई, जिसमें एक युवक को बाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मौके से गोली को बरामद किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हाउसिंग कॉलोनी स्थित 7 फेरे विवाह भवन में दरभंगा के प्रसिद्ध वकील अंबर इमाम हाशमी के पुत्र आबिद हाशमी का बर्थडे पार्टी चल रहा था। उसी क्रम में 5 नकाबपोश अपराधी विवाह भवन के हॉल में प्रवेश किए और फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें पार्टी में शामिल होने पहुंचे फखरुद्दीन घायल हो गए। घायल युवक का कहना है कि जिस वक्त हम लोग पार्टी कर रहे थे उस वक्त रौनक सिंह अपने साथी के साथ मिलकर हॉल में प्रवेश किया और जॉन्टी सिंह पर हमला कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने बचाव करना शुरू किया, जिसमें हमारे पाँव में गोली लग गया। वहीं सिटी एसपी अशोक कुमार ने कहा कि यह जन्मदिन की पार्टी की बुकिंग छोटे मियाँ करके एक वकील है, उनके छोटे बच्चे के नाम बुकिंग था। 7 फेरे नाम का एक होटल है जिसमें बर्थडे पार्टी में कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने पार्टी के दौरान ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल है जो इलाज के क्रम में DMCH में भर्ती है। उसका बयान ले लिया गया है। उसके बयान पर 6 लोगों को चिन्हित किया गया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सभी अपराधी का पूर्व से ही आपराधिक कनेक्शन रहा है। वह सब मनचले और बदमाश टाइप के लड़के हैं। जानकारी के अनुसार यह लड़ाई जॉनी सिंह और रौनक सिंह के बीच थी। इसी वजह से फायरिंग हुई है। उसी क्रम में क्रॉस फायरिंग में उस लड़के को गोली लगी है। जी सर, अभी यहाँ पे बर्थडे पार्टी में गोली चली है सर, क्या है पूरी बात? देखिए, ये बर्थडे पार्टी बुकिंग थी। एक छोटी मियाँ वकील करके हैं, उनके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी और ये 7 फेरे करके है ये जगह। और बर्थडे पार्टी के क्रम में ही बताया जा रहा है कि अंदर में जो लोग आए हुए थे उसमें से ही कुछ लोगों ने फायरिंग की और एक व्यक्ति जख्मी हुआ है जो DMCH में भर्ती है। उसका बयान लिया गया। उसने 6 लोगों को चिन्हित किया है और उन 6 लोगों में को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, जिस 6 अपराधी का नाम सामने आ रहा है वो अपराधी कौन है और क्या क्या ऐतिहासिक रहा है? वो सभी लोग जितने हैं सबका पूर्व का कुछ ना कुछ आपराधिक कनेक्शन रहा है। ये जैसे रौनक सिंह के बारे में बताया जा रहा है, आदिल के बतन, सबका कुछ ना कुछ आपराधिक इतिहास रहा है और वो सब उस टाइप के मनचले और मतलब बदमाश टाइप के ही लड़के हैं। सर, अब तक पता चल पाया है किसे गोली मारने के लिए अपराधी आए थे? ये अभी तक वो स्पष्ट नहीं। उन्होंने तो 6 नामजद किया है और ये आपस में बता रहा है कि जॉन्टी सिंह और रौनक सिंह के बीच में कुछ विवाद है जिसकी वजह से फायरिंग हुई है और ये जिनको गोली लगी है उसी क्रम में क्रॉस फायरिंग में शायद गोली लगी है। सर, होटल में कोई CCTV फुटेज कैमरा नहीं लगा हुआ? नहीं, उस पर भी हम लोग जा रहे हैं कि चूँकि ये मैंडेटरी है कि सभी जगह आजकल CCTV होना अनिवार्य है इस प्रकार के पार्टी और फंक्शंस में, तो ये सवालिया निशान तो है ही जो आयोजक हैं उन पर। और मौके वारदात से जो है पैलेट मिला है उसका, जो फायरिंग उसका एक मिला है। सर, शराब पीने की बात भी कुछ लोग बता रहे थे। उस पर भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक तो किसी प्रकार का कुछ ये नहीं बरामद हुआ है बट उस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं हम लोग। जी ठीक।